वाला चाहिए। छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा, 5वीं छठी का बच्चा कह लो, पापा मम्मी की उंगली पकड़े मार्केट में जा रहा है, उसे दिखाई दिया एक बढ़िया सा टेडी बियर टंगा हुआ है, क्या कहेगा मम्मी को वो? मम्मी मैं तो लूंगा। नहीं बेटा नहीं, अगली बार दिला ना, मैं तो लूंगा। 2 बार 3 बार कहा, उसे लगा मम्मी का दमखम नहीं है, उसकी उंगली छोड़ दी। किसकी पकड़ी? पापा की। पापा आप दिला दो, मम्मी मना कर रही है। नहीं नहीं बेटा अपने पास इतने ना, मेरे को नहीं पता, मुझे तो ये टेडी बियर चाहिए। पापा ने भी नहीं दिलाया तो पापा की उंगली भी छोड़ दी, जमीन पे लेट कर हाथ पैर मार रहा, रो रहा, पीट रहा, मैं तो लूंगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप देखिए इतना छोटा सा बच्चा कितनी कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, माँ की इज्जत दाव पे, पापा की दाव पे, फिर अपनी दाव पे, और खड़ा होकर धमकाता है अगर नहीं दिलाओगे ना तो मैं आपका बेटा नहीं। इससे ज्यादा कितनी और मेहनत करेगा वो? किसके लिए कर रहा है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। दूसरा, उसी बच्चे में, किसी भी बच्चे को आप छोटी सी चीज दे दीजिए, कितना बेकार खिलौना दे दीजिए, कितना ही अच्छा दे दीजिए, पहले देखेगा, फिर चलाएगा, फिर उल्टा करेगा, फिर तोड़ेगा, फिर जोड़ के देखेगा। सीखने की कितनी ज्यादा इच्छा उसमें है। लेकिन हम हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं उसमें, टीचर भी आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं। जबकि मैं तो यहां तक कहता हूं, जिस बच्चे के जितने प्रश्न ज्यादा हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट, वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। जिस बच्चे की जितनी जिज्ञासा शांत होती जाएगी वो ऊपर जाता जाएगा। हम हैं, कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा नहीं, मम्मी ने एक थप्पड़, पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है। जबकि बच्चों के हर क्वेश्चन का आंसर हमें देना चाहिए ताकि उसे ये ना लगे कि इसका कोई जवाब नहीं है। कितनी क्वालिटी हो गई? अरे भूल ही गए आप तो। पहली क्वालिटी थी अपने लक्ष्य के लिए पूरा जोर लगाता है, दूसरी क्वालिटी है सीखने की जिज्ञासा रखता है, सीखना चाहता है हर चीज को। तीसरा, छोटे से बच्चे में आप देखना, जैसे ही आप उस बच्चे की तरफ देखोगे तो क्या करेगा? सबसे पहले मुस्कुराएगा, स्माइल देगा। और अपने यहां क्या है? अपने यहां तो जी बड़ा उल्टा सीधा काम चल रहा है। मैं नया नया लेक्चर लगा भाई, अब तो फिर भी थोड़ा सा दूसरी तरह का मरा सा था, पतला सा, चश्मे लग रहे। फाइनल की फर्स्ट ईयर की क्लास दे दी, फिजिक्स को घना सा बढ़िया सब्जेक्ट लोग नहीं मानते, बोरिंग कहते हैं, हालांकि मैं भी फिजिक्स का हूं, मैडम भी फिजिक्स की है आपकी। तो इतनी मोटी किताब भाई, प्रदीप पब्लिकेशंस, हाथ में ठाके गया, चश्मे रहे लग, अगली अगली लाइन में सारे चश्मे लग रहे, सब मुंह लटकाए बैठे। मैंने कहा भाई कोई मरमरा गया? ना जी। मैंने कहा हमारे यहां भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर मुंह क्यों लटका रहे हो? ऐसा ऐसा बेकार सा मुंह हम रखते हैं। किसी बड़े से पूछ लो कि जी क्या हुआ, बड़ा मुंह सा लटका रहे हो, तो फिर हंसने की भी क्या बात है? मतलब हंसने के लिए एक बात चाहिए, तब हंसेगा थोड़ी देर के लिए, फिर वैसा ही। भगवान ने जो मुंह दिया है उसको किस तरह से रखना चाहिए? स्माइल ही रखना चाहिए। मैं भी इस बच्चे की तरफ देख के कह रहा था थोड़ा सा ध्यान से देख लो, उसी टाइम नर्वस हो जाते हैं। वी शुड गिव ए स्माइल। डॉक्टर रवि मोहन है रोहतक में, मैं वहां अपनी मदर को दिखाने के लिए गया हुआ, छोटा सा कैबिन था, किसी का हाथ टूट रहा, प्लास्टर टंग रहा भाई, किसी को खुजली हो रही है, किसी का सिर दर्द है, किसी को बुखार है, सारे मरे मरे से मुंह। जो अटेंडेंट था साथ वो वैसे डरा बैठा कि पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं, इतनी बीमारियों वाले मेरे भी लग जाए ना कभी। सारे मुंह लटकाए बैठे। इतनी देर में क्या हुआ, एक महिला आई, अपनी सास को दिखाने के लिए आई, उसकी गोद में, मैं तो कहूंगा कुछ 1 महीने का, 8-9 महीने का बच्चा, और उसने कंधे पे ऐसे लगा रखा। कंधे पे लगाने के बाद जब वो आके खड़ी हुई तो उसका जो मुंह था वो मेरे सामने आ गया। मैंने जैसे ही ऐसी तरफ देखा, उन्हें स्माइल किया, मैंने भी ऐसी बजा दी। उसने सोचा यार अंकल में तो कोई पंगा है, मुंह दूसरी तरफ कर लिया, दूसरे की तरफ किया, उसको हंसा दिया, तीसरे को हंसा दिया। उसने बुढ़िया को तब तक बैठाया तो वो गूंगी। 10 आदमी बैठे थे भाई, 10 के 10 एक छोटे से बच्चे ने आगे विदिन 3 मिनट सबके चेहरे पर क्या ला दी? स्माइल। दीज आर दी 3 क्वालिटीज विच आई फाइंड इन एवरी स्मॉल किड। कितना ही छोटा बच्चा हो, ये तीनों गुण उसमें है। फिर हम इन सारे गुणों को खो क्यों देते हैं? जब बात खत्म हो ना, जब ताली बजानी चाहिए ताकि मैं देख सकूं। मुझे बीच में देखना पड़ता है भाई क्या बताना है आगे। राजा पे हमला हो गया, बड़ी सीख है, छोटी छोटी बात। भाग खड़ा हुआ, समुद्र के रास्ते भागना है भाई। एक किश्ती ली, उसमें खाने पीने का सामान रखा, अपना धोबी बैठा लिया, रसोईया बैठा लिया, बाल बच्चे बैठा लिया और भाग खड़े हुए। रसोइये ने देखा यार ये कहाँ गए, चारों तरफ पानी पानी, हाँ डूबूंगा डूबूंगा, कड़े मचा दी डूबूंगा। राजा कहता ये पागल तो नहीं है,
यार हम सारे ऐसे कैसे डूबेगा? कहते महाराज डूबूंगा, चारों तरफ पानी, उधर पीछे जमीन थी उससे भी आगे चारों तरफ पानी पानी। पागल हो गया, उसने पहली बार समुद्र देखा था, वो तो रोटी बनाया करता अंदर। डूबूंगा डूबूंगा। तो राजा तंग आ गया, कहता यार इसको चुप कराओ,